गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने नाउन नंबर पढ़ाया था। नाउन नंबर में स्पेशली मैंने डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ही हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया था। आज मैं एक नई फैक्ट लेके आया हूँ। मैं कुछ ऐसे नाउन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, यानी इन शब्दों को आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं हम देख लेते हैं, और यहाँ से बहुत सारे वर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं। यानी हमारा टॉपिक होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे ब्रेड वर्ड है। ब्रेड मीन्स रोटी होता है। जैसे हिंदी में रोटी का रोटियाँ बना लेते हैं, 4 रोटियाँ खाई। अब इंग्लिश में 4 ब्रेड्स नहीं होगा, लेकिन अगर 4 का मीनिंग देना है तो कुछ हम चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रोटी के टुकड़े को स्लाइस कहते हैं, लोफ कहते हैं या पीस कहते हैं, तो वैसी कंडीशन में हमें ये लिखना होगा कि 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड सिंगुलर है, सिंगुलर में यूज होगा। लेकिन 4 रोटियां है, उसका सेंस देने के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड या 4 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड। यानी कुछ ऐसे वर्ड बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आपको सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर दिखता भी है और सिंगुलर में यूज़ भी किया जाता है। यानी हमारा टॉपिक होगा कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। यानी कुछ वर्ड्स हैं जो फॉर्म एंड फंक्शन दोनों में सिंगुलर होते हैं, मतलब सिंगुलर दिखता भी है और यूज़ भी हम सिंगुलर में करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेड है, होमवर्क। देखिए होमवर्क का होमवर्क्स नहीं होगा, सीनरी, स्टेशनरी। देखिए ये स्टेशनरी होता है जहाँ पे पेन पेंसिल कॉपी वगैरह बिकते हैं। एक ARY होता है, उसका मतलब होता है नॉट मूविंग, यानी फिक्स। प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस का प्रोग्रेसेस नहीं होगा। फर्नीचर, अब फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनेगा। लैंड, LUC के लॉक। म्यूज़िक, फर्नीचर, लैंड, लॉक, म्यूज़िक। ज्वेलरी, और भी कुछ वर्ड बता रहा हूँ, जैसे ट्रैफिक। अब देखिए ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं होगा, इसे सिंगुलर में यूज़ करेंगे। पोस्टेज, पोस्टेज, प्रोग्रेस, पोस्टेज, प्रोग्रेस। रबिश, वर्क। देखिए वर्क का मतलब होता है जॉब, हालांकि इस वर्ड का जब प्लूरल करते हैं तो मीनिंग बदल जाते हैं। जब हम वर्क को वर्क्स करते हैं ना, तो कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर या फैक्ट्रीज होता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा फायर वर्क्स वगैरह लिखा होता है, लेकिन जब हम इसे सिंगुलर में यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है जैसे ग्रेटिट्यूड, होमेज, होमेज या ट्रिब्यूट। पोइट्री, इमेजरी। ग्रेटिट्यूड, होमेज, ट्रिब्यूट, पोइट्री, इमेजरी। ब्रिक, स्टोन,
अब ये कुछ वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, पूछता रहता है, सीनरी पूछता रहता है, स्टेशनरी पूछता रहता है, फर्नीचर पूछता रहता है, आपका ज्वेलरी, ट्रैफिक, प्रोग्रेस, पोस्टेज, वर्क पूछता है, ग्रेटिट्यूड पूछता है, होमेज या ट्रिब्यूट, पोइट्री, इमेजरी, ब्रिक, स्टोन। एक दो वर्ड और बता देता हूँ जो आते हैं, जैसे एंगर, एंगर हो गया, और ट्रैफिक, ट्रैफिक लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड हैं, देखिए आपको सिंगुलर दिखता है और सिंगुलर में यूज़ भी करते हैं। एक वर्ड और ले सकते हैं, वर्ड। देखिए इस वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, इस वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। यानी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलर दिखते भी हैं और सिंगुलर में यूज़ भी किया जाता है। तो अब इन शब्दों पर बेस्ड मैं कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसे आप देखिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए हैं। लिखा कि द प्रिंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो देखिए अभी हमने एक वर्ड बताया था कि सीनरीज नहीं होता है, तो दिस पार्ट इज रॉन्ग। इसको हम क्या बोलेंगे, सीनरी, क्योंकि सीनरीज नहीं होता है। अभी लिखवाया था कि वर्ड सिंगुलर में यूज होता है। वन शुड कीप वंस वर्ड्स। देखिए अभी एक बात बताया था हमने कि जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। यानी कह रहा है कि किसी भी पर्सन को किसी भी सारे सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपने वादे को पूरा करना चाहिए। तो ये वर्ड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। देखिए ऑल द फर्नीचर्स शुड बी सेंट टू इट्स ऑनर। ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर वर्ड सिंगुलर में यूज होता है। देखिए सिंगुलर में होता है इसीलिए यहाँ पे इट्स यूज़ किया है, नहीं तो फिर कुछ और यूज़ करता। तो ये फर्नीचर्स नहीं होगा। जब आप इसे करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। यानी ये सिंगुलर में यूज़ करेंगे। या तो एक चीज़ लिख सकते हैं कि ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर, एक तो करेक्शन वो ले सकता है, या तो फिर ऑल द फर्नीचर कर लीजिए, करेक्शन ले लेगा। यहाँ देखिए आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। देखिए कह रहा है कि करने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अब एक बात बताइए, अभी हमने एक वर्ड बताया था वर्क, वर्क का मतलब होता है जॉब, यानी काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, अब मेनी वर्क्स नहीं होगा। ये वर्ड अक्सर क्या होता है, सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है मेनी। तो देखिए सेंस तो देना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए हम बचपन में जब एप्लीकेशन लिखते थे तो एक लाइन हम लोग रट लिए थे कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो ध्यान दीजिएगा, अब पीस ऑफ वर्क और यहाँ पे मेनी यूज किया है। तो आपके सामने दो सोल्यूशन है, या तो मेनी पीसेज ऑफ वर्क कर दीजिए, एक तो सोल्यूशन ये है कि आप मेनी पीसेज ऑफ वर्क कर दीजिए। अगर आप मेनी पीसेज ऑफ वर्क नहीं करना चाहते हैं तो वर्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले मेनी नहीं होगा, मच होगा। या तो एक सोल्यूशन आपके साथ ये है कि आप मच वर्क कर दीजिए, या तो मच वर्क लिखिए या फिर मेनी पीसेज ऑफ वर्क लिखिए, बोथ आर करेक्ट। देखिए देर इज़ नॉट मच ट्रैफिक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। अब देखिए ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये सी है और आपका ये डी है। तो देखिए लिखा है कि देयर इज़, इसका मतलब कि ये वर्ड आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक्स लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये हो जाएगा आपका ट्रैफिक हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं दो चार वर्ड बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। जैसे इक्विपमेंट वर्ड है, इक्विपमेंट खूब एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑलवेज सिंगुलर। इसके अलावा एक वर्ड है लगेज, खूब पूछा गया एग्जाम में, ऑलवेज सिंगुलर। एक वर्ड है बैगेज, एक वर्ड है मिस्चिफ, MISCHIEF। तो ये जो चार जो वर्ड आपने बताया अलग से, ये खूब ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुछ और भी हम क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जैसे दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। एक्चुअली यहाँ पर लगेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखिए लगेजेस नहीं होता है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लगेज, क्योंकि लगेज का प्लूरल नहीं होता है। ये वर्ड आपका सिंगुलर में यूज होता है, अभी बताया था हमने। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड मी। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड्स वर्ड यूज किया है, ये गलत है, ऑलवेज सिंगुलर में यूज होगा, यानी ये हो जाएगा ग्रेटी, एस हटा देंगे। द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, देखिए इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इसे हम इक्विपमेंट यूज करेंगे, यानी ये आपका सिंगुलर में यूज होगा। चिल्ड्रेन आर मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, देखिए ये वर्ड हमने बताया था सिंगुलर में यूज होगा, मिसचिफ हो जाएगा। द पीपल गेदर एट फ्यूनरल टू पे होमेजेस, देखो होमेज का मतलब श्रद्धांजलि देना होता है, यहाँ एस नहीं होगा, ये गलत है, ये हो जाएगा होमेज। तो हमने देखा यहाँ पर लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, इक्विपमेंट होगा, मिसचिफ होगा और होमेज होगा। एक वर्ड और ज़्यादा बहुत एग्जाम में आता है, वो है एविडेंस। एक वर्ड है एविडेंस, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, और उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, और ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए हैं। अब मैं आपको एक नया फैक्ट बताने जा रहा हूँ इसके बाद। देखिए अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, हमने एक फैक्ट बताया अभी कि कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म एंड फंक्शन में होते हैं। अब मैं अगला फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल्स होते हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो फार्मूला लेते हैं, तो फार्मूला का एक तो फार्मूलाज हो जाएगा और एक होता है फार्मूले। तो फार्मूलाज का मतलब हो गया मेथड्स, और फार्मूले मतलब मैथमेटिकल रूल्स आर कॉल्ड फार्मूले। यानी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ नाउन के दो प्लूरल्स होते हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। यानी सम नाउन्स हैव टू प्लूरल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सम nouns have two plurals with different meanings. Two plurals with different meanings. यानी कुछ नाउन के दो प्लूरल्स होंगे और दोनों का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए क्लॉथ, CLOTH, देखिए इस क्लॉथ का दो प्लूरल बनेगा, एक तो CLOTHS होगा और एक CLOTHES होगा। अब देखिए इस वर्ड के दो प्लूरल बना और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होगा। देखिए इसका मतलब होता है बिना सिलाया हुआ कपड़ा, यानी यूँ कह सकते हैं कि पीसेज ऑफ क्लॉथ, और ये हो गया आपका रेडीमेड। तो ये हो गया पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी ये हो गया आपका कपड़े का टुकड़ा कर सकते हैं या पीसेस कर सकते हैं, और ये हो गया आपका रेडीमेड। देखिए हमने इसका दो प्लूरल बनाया और दोनों का मीनिंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं, पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लो इंडेक्स, अब देखिए इंडेक्स के भी दो प्लूरल होते हैं, एक तो आपका इंडेक्सेज हो जाएगा, एक आपका इंडेक्सेज हो जाएगा। देखिए इंडेक्सेस का मतलब होता है इंडेक्स नंबर, जैसे पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, तो इंडेक्सेस का मतलब हो गया इंडेक्स नंबर। और एक हो गया इंडिसेस। देखिए इंडिसेस आप लोगों ने नाम सुना होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैथमेटिकल एक चैप्टर है।
जिसे सर्ट्स एंड इंडिसेस कहते हैं। तो देखिए इंडेक्स के दो प्लूरल हो गए, एक तो आपका इंडेक्सेस हो गया, दूसरा इंडिसेस हो गया। उसी तरह इसे मान लीजिए ब्रदर वर्ड है। अब जो ब्रदर वर्ड है इसके भी दो प्लूरल बनेंगे, एक तो ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा, एक तो आपका ब्रदर्स हो जाएगा, और दूसरा होगा ब्रिद्रेन, BRETHREN। देखिए दोनों में अंतर है। ब्रदर्स का मतलब हो गया कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे को हम ब्रदर्स कहते हैं, और ये होता है कि एक ही प्रोफेशन के लोग या एक ही कम्युनिटी के लोग, यानी ये हो गया सन्स ऑफ सेम पेरेंट, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे उनको ब्रदर्स बोलेंगे। और ब्रेदरन हो गया कि पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन के लोग या एक ही कम्युनिटी के लोग, ये हो जाएगा कि पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन। पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन। और भी कुछ वर्ड है बता रहा हूँ जो जिसके दो प्लूरल्स होते हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे फार्मूला। अब देखिए इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो फार्मूलाज हो जाएगा, फार्मूलाज मतलब किसी काम को करने का तरीका, मेथड्स। और एक हो जाएगा आपका फार्मूले। देखिए फार्मूला क्या हो गया कि मैथमेटिकल रूल्स आर कॉल्ड फार्मूले, मैथमेटिक्स रूल्स आर कॉल्ड फार्मूले नॉट फार्मूलाज। ये हो गया किसी काम को करने का तरीका, और ये मैथमेटिक्स के रूल्स हो गए, यानी इसको हम कह सकते हैं मैथमेटिकल रूल्स। अगला वर्ड है डाई। देखिए डाई के भी दो प्लूरल होते हैं, एक तो आप DIES कह सकते हैं डाइस, और एक होगा आपका डाइस। देखिए डाइस क्या होता है, जैसे क्वाइन के दो साइड्स होते हैं ना, उसको हम डाइस कहते हैं। एक चीज़ और कह सकते हैं कि ऐसा कोई इक्विपमेंट जिसमें किसी चीज़ को मोल्ड किया जाता है, यानी आकार दिया जाता है। तो टू साइड्स ऑफ ए क्वाइन, या वो भी कह सकते हो कि ऐसी कोई इक्विपमेंट जिसमें किसी चीज़ को मोल्ड किया जाता है। और डाइस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ गेम। डाइस मीन्स अ काइंड ऑफ गेम। अगला वर्ड है PENNY, पेनी। देखिए इसका दो प्लूरल बनेगा, एक तो बनेगा PENNIES और एक हो जाएगा PENCE। देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जैसे क्वाइंस होता है ना, सेपरेट क्वाइन को पेनीज बोलते हैं, और जो कलेक्टिव जो क्वाइंस होता है उसको पेन्स बोलते हैं। यानी ये जो होगा आपका सेपरेट क्वाइन, और ये हो जाएगा कलेक्टिव क्वाइंस। यानी ये आपका सेपरेट क्वाइंस हो गया और ये आपका कलेक्टिव क्वाइन। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो 2 का क्वाइन अलग रखता है, 5 का अलग रखता है, 10 का अलग रखता है। तो जब सेपरेट है तो ये बोलेंगे, लेकिन जब उसी चीज़ को मान लो मुझे 18 रुपीज़ वापस किया, 2 का दिया, 1 का दिया, 5 का दिया और 10 रुपीज़ क्वाइन दिया, तो अपने पर्स में तो हम कलेक्शन एक ही जगह रखेंगे ना। तो जब कलेक्टिव होगा तो पेंस हो जाएगा, और ये सेपरेट क्वाइंस के लिए यूज़ करेंगे। यानी इसके आपके दो प्लूरल हो गए। उसी तरह कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे जीनियस। अगला वर्ड है जीनियस। देखिए ये जो जीनियस जो वर्ड है ना, इसके भी दो प्लूरल बनेंगे। मैं ऐसे बना देता हूँ, एक तो आपका जीनियसेस हो जाएगा। देखिए जब हम जीनियसेस बनाएंगे तो इसका मीनिंग होता है स्कॉलर, विद्वान।
ये हो जाएगा आपका स्कॉलर। और एक इसका बनेगा जेनी, जेनी या GENIE, इसका मतलब होता है आत्मा। देखिए जीनियस का हमने बनाया तो एक तो जीनियसेस हो गया, इट मीन्स ए स्कॉलर, और एक हो गया आपका जेनी, GENII, हमने बताया था US=I। एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा आत्मा। एक वर्ड और है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, फिश, FISH। देखिए फिश का आपका दो प्लूरल बनेगा, एक तो आपका फिश हो जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, फिशेस। तो जो वैरायटी होगा उससे क्या करेंगे हम, वैरायटी के लिए हम यूज करेंगे फिशेस, और जो कलेक्टिव होगा उसको हम क्या यूज करेंगे, फिश यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हमने बताया, लाइक फार्मूला हो गया, डाई हो गया, पेनी हो गया, फिश हो गया, जीनियस हो गया, क्लॉथ हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनके दो प्लूरल बने और दोनों के मीनिंग अलग अलग। अब इन पे बेस्ड हम कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल रूल्स आर कॉल्ड फार्मूलाज। देखिए अभी हमने बताया था कि मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं उसको फार्मूलाज नहीं, क्या बोलते हैं, फार्मूले बोलते हैं। यानी ये पार्ट आपका गलत है, ये हो जाएगा फार्मूले, LAE। अब यहाँ देखिए लिखा है कि द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी, यानी इस अंचल के भाई लोग, आर ऑलवेज एट डेगर ड्रॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन, मैंने बिना किसी रीजन के आपस में झगड़ा करते हैं। तो देखो इस इलाके के ब्रदर्स नहीं होंगे, इस इलाके के ब्रेदरेन होंगे। यानी ये ब्रदर्स नहीं होगा, क्योंकि ब्रदर का मतलब होता है कि सन्स ऑफ सेम पेरेंट। यहाँ लोकेलिटी की बात कर रहा है, लोकेलिटी के लोगों की बात कर रहा है, तो ये ब्रदर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा BRETHREN, ब्रेदरेन हो जाएगा। ऑन एनी ओकेजन, किसी भी ओकेजन पर हम लोग खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कपड़े का पीस खरीदेंगे क्या, नहीं, किसी भी ओकेजन पर हम क्या खरीदेंगे, रेडीमेड। तो ये हो जाएगा CLOTHES हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉज एक्सपर्ट इन द गेम। देखिए गेम आपको मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पे गेम की बात की जा रही है, तो गेम डाइस नहीं होगा। अभी हमने बताया था गेम करना है तो इसका प्लूरल क्या होगा, डाइस हो जाएगा, क्योंकि डाइस ये गेम है। अगला है कि एन इन्वेंशन इज डन बाय जेनी। देखिए इसका मतलब होता है आत्मा, तो आत्मा तो इन्वेंशन करेगा नहीं, तो इसलिए ये गलत है। इसको जब करेक्शन करो तो क्या हो जाएगा, जीनियसेस। एन इन्वेंशन इज डन बाय जीनियसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल था। अब मैं और भी कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ। अगला एक फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था, वी आर enjoying द थिएटर। देखिए लिखा हुआ था वी आर एंजॉइंग द थिएटर, यानी हम लोग थिएटर का आनंद ले रहे हैं। क्या ये सही है क्या? देखिए वी आर एंजॉइंग द थिएटर, एक्चुअली ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है ये जान लीजिए। थिएटर जो वर्ड है ना, थिएटर इज द प्लेस वेयर प्लेज आर परफॉर्म। इसको ऐसे समझ लीजिए कि थिएटर इज द प्लेस वेयर प्लेज आर परफॉर्म। कहता है कि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेज को परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एंजॉय करने की बात कर रहा है, तो हम लोग प्लेस को तो एंजॉय करेंगे नहीं, प्लेस पर जो चल रहा है उसका एंजॉय करेंगे। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल तो देखने जाते नहीं हैं, तो जब आप इसका करेक्शन करेंगे तो यहाँ पे थिएटर नहीं होगा, क्या होगा, प्ले हो जाएगा। यानी ये पार्ट आपका गलत है, ये हो जाएगा एंजॉइंग द
प्ले हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एंजॉय करने की बात कर रहा है तो थिएटर को एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेज आर परफॉर्म। सो तो हम लिख सकते हैं वी आर एंजॉइंग द प्ले नॉट द थिएटर। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला एक बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ है, जैसे सिग्नेचर वर्ड है, जैसे आपका सिग्नेचर वर्ड है, तो देखिए सिग्नेचर वर्ड जो है आपका नाउन है। अगर इसे हम शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, साइन होगा। तो ध्यान से समझिए, ये सिग्नेचर वर्ड आपका नाउन है, हमने इसको शॉर्ट में कर दिया, तो जब शॉर्ट में किया तो ये भी तो नाउन ही होगा ना। जब सिग्नेचर को हमने शॉर्ट में बनाया तो लिखा साइन, तो साइन इज ऑल्सो नाउन। अब देखिए अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि साइन हियर, ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे एज ए वर्ब की तरह यूज़ किया है, जबकि सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन होता है। तो साइन हियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, हम साइन हियर नहीं लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि साइन हियर को लिखेंगे क्या, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। आप एसएससी का क्वेश्चन उठाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी इसको लिखना होगा आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट का जो कोई फॉर्म्स होता है ना, अक्सर उस पर लिखा होता है कि पुट योर सिग्नेचर हियर या पुट योर सील हियर, यानी साइन हियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी हम इसका करेक्शन करेंगे तो ये कहेंगे कि पुट योर सिग्नेचर, पुट योर सिग्नेचर हियर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये आपका गलत है। इसी क्वेश्चन को कई बार पेपर में ऐसा भी देता है कि पुट योर साइन हियर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कई बार इसको लिखा हुआ है कि पुट योर साइन हियर, तो पुट योर साइन हियर नहीं होगा और साइन हियर नहीं होगा। जब भी इसका करेक्शन लेगा तो क्या होगा, पुट योर सिग्नेचर हियर। तो सिग्नेचर का साइन होता है, साइन हियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी शुड राइट पुट योर सिग्नेचर हियर, और डोंट राइट पुट योर साइन हियर, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। और ये हमने दो फैक्ट बताया, एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा लोग अक्सर बोला करते हैं कि आई एम इन टीचिंग लाइन या आई एम इन बिजनेस लाइन। तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग लाइन और बिजनेस लाइन दोनों ही सुपरफ्लस है, इनकरेक्ट है। हम इसे टीचिंग लाइन नहीं बोलेंगे, टीचिंग प्रोफेशन बोलेंगे। बिजनेस लाइन नहीं बोलेंगे, बिजनेस प्रोफेशन बोलेंगे। देखिए जब हम कहते हैं कि आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन तो लगेगा कि एक जेंटलमैन बोल रहा है। आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, आई एम इन बिजनेस प्रोफेशन, तो डोंट से टीचिंग लाइन और बिजनेस लाइन, वी शुड से टीचिंग प्रोफेशन या बिजनेस प्रोफेशन। यानी आपका टीचिंग लाइन और बिजनेस लाइन दोनों ही आपका गलत होगा। जैसे आप टीचिंग लाइन या बिजनेस लाइन, दूसरा वर्ड है बिजनेस लाइन, तो ये दोनों ही वर्ड आपके गलत हैं। जब भी आप बोलना तो ये बोलना टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन या फिर बिजनेस प्रोफेशन। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आऊँगा, क्योंकि नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।